हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों हम आपको डेली बहुत सारे अंग्रेजी के रोज़ बोले जाने वाले शब्दों को सिखा रहा हूं कि कैसे आप उन्हें पढ़ेंगे, कैसे आप उन्हें बोलेंगे, उनका हिंदी मतलब क्या होता है, सारी बातें हम आपको वीडियो में बताते हुए चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप सीखते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे शब्दों का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों शब्द याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको शब्दों को पता होना चाहिए, क्योंकि शब्द से ही हम सारी बातें लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद होने चाहिए। तो शब्द आपको कैसे याद होंगे, हम डेली आपको वीडियो देते हैं, तो आप अगर डेली देखते हैं ना तो बहुत सारे शब्द आप अंग्रेजी के सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों SUN। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सन। SUN इसे पढ़ते हैं सन। सन का मतलब हो जाता है दोस्तों सूर्य। सन मतलब सूर्य होता है। देखिए अगर आपको कोई मीनिंग आता है तो भी हम आपको सिखाएंगे और कोई मीनिंग से आपको नहीं आता है तो भी हम आपको सिखाएंगे। जो मीनिंग आपको आता होगा वह आपका रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सन का मतलब क्या हो गया, सूर्य हो गया। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है ना, तो सन का मतलब हो जाता है दोस्तों सूर्य। नेक्स्ट वर्ड है MOON, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मून। MOON इसे पढ़ा जाता है मून। मून का मतलब हो जाता है चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं द मून इज़ शाइनिंग, यानी चंद्रमा चमक रहा है। द मून इज़ शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मून का मतलब हो गया दोस्तों चंद्रमा। दोस्तों यहाँ पे हमने साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आप इन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग समझ पाएँ कि इन शब्दों का मीनिंग क्या होगा। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ फ़ोटो से याद करते हैं, मतलब इमेज से याद करते हैं ना, तो वह चीज़ें हमें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको यह शब्द याद हो जाए। ठीक है, आगे लिखा STAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टार। STAR स्टार। स्टार का मतलब हो जाता है तारा। स्टार मतलब तारा होता है। जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार का मतलब तारा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है SKY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्काई। SKY इसे पढ़ेंगे स्काई। स्काई का मतलब हो जाता है आकाश या हो जाता है आसमान। ठीक है, स्काई मतलब आकाश या आसमान। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, यानी आकाश नीला है। द स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है CLOUD। दोस्तों यहाँ पर जो शब्द लिख के आया हूँ आपके लिए, यह डेली लाइफ में से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, CLOUD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लाउड। CLOUD इसे पढ़ते हैं क्लाउड। क्लाउड का मतलब हो जाता है बादल। क्लाउड मतलब बादल होता है। ठीक है, CLOUD। जैसे हियर आर ब्लैक क्लाउड, यहाँ काले बादल हैं। हियर आर ब्लैक क्लाउड, यहाँ मतलब काले बादल है, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है RAIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेन। RAIN रेन। रेन का मतलब हो जाता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट वर्ड है WIND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विंड। WIND इसे पढ़ते हैं विंड। विंड का मतलब हो जाता है हवा। विंड मतलब हवा होता है, जैसे द विंड इज ब्लोइंग यानी हवा बह रही है। द विंड इज ब्लोइंग स्लोली यानी हवा तेजी से बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SNOW, इसे पढ़ा जाता है स्नो। SNOW इसे पढ़ते हैं स्नो। स्नो का मतलब हो जाता है बर्फ। स्नो मतलब बर्फ होता है। ठीक है। SNOW जैसे बोल सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग बट स्नो यानी यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। देयर इज़ नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा स्नो, SNOW। दोस्तों इनको आपको स्पेलिंग को याद कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो आप इनको लिखेंगे कैसे, इसलिए आपको स्पेलिंग भी याद रखना है। आगे लिखा है FIRE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फायर। FIRE फायर। फायर का मतलब हो जाता है आग। फायर मतलब आग होता है। ठीक है, FIRE। जैसे लिट द फायर यानी आग जलाओ। लिट द फायर आग जलाओ। नेक्स्ट वर्ड है TREE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ट्री। TREE इसे पढ़ते हैं ट्री। ट्री का मतलब हो जाता है पेड़। ट्री मतलब पेड़ होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। दिस इज़ माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे TREE ट्री। समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है LEAF, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लीफ। LEAF लीफ मतलब हो जाता है पत्ती। लीफ मतलब पत्ती होता है। ठीक है, जैसे द लीव्स आर फॉलिंग यानी पत्तियाँ गिर रही हैं। द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियाँ गिर रही हैं। ठीक है, तो लीव मतलब हो जाता है पत्ती, लीफ। नेक्स्ट वर्ड है ROCK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रॉक। ROCK इसे पढ़ा जाता है रॉक। रॉक का मतलब हो जाएगा चट्टान। रॉक मतलब चट्टान होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हियर आर अ बिग रॉक, यहाँ एक बड़ी चट्टान है। हियर आर अ बिग रॉक, यहाँ एक बड़ी चट्टान है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं दोस्तों सारे शब्द आप समझ गए ना। एक बार रिवाइज करेंगे। SUN सन मतलब सूर्य। MOON मून मतलब चंद्रमा। STAR स्टार मतलब तारा। SKY स्काई मतलब आसमान या आकाश। CLOUD क्लाउड मतलब बादल। RAIN रेन मतलब वर्षा। WIND विंड मतलब हवा। SNOW स्नो मतलब बर्फ। FIRE फायर मतलब आग। TREE ट्री मतलब पेड़। LEAF लीफ मतलब पत्ती। ROCK रॉक मतलब चट्टान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को सीखेंगे जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है SAND, इसे पढ़ती हैं सैंड। SAND इसे पढ़ा जाता है सैंड। सैंड का मतलब हो जाता है दोस्तों बालू। सैंड मतलब बालू होता है। जैसे बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू ही बालू है। देयर इज़ नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू ही बालू है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे सैंड। आगे लिखा ACHIP, इसे पढ़ते हैं दोस्तों शिप। ACHIP इसे पढ़ा जाएगा शिप। शिप का मतलब हो जाता है दोस्तों जहाज। शिप मतलब जहाज होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं I am in a big ship, मैं एक बड़े जहाज में हूँ। I am in a big ship, मैं एक बड़े जहाज में हूँ। नेक्स्ट वर्ड है BOAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बोट। BOAT बोट मतलब हो जाता है नाव। बोट मतलब नाव होता है। ठीक है, BOAT बोट। समझ गए, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। सारे शब्द कह रहा हूँ ना अब आपको कि यह सारे शब्द डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा CAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कार। कार का मतलब तो कार ही होता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। ठीक है, आगे लिखा BUS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बस। BUS इसे पढ़ते हैं बस। बस का मतलब भी हो जाता है बस। ठीक है, बस BUS। जैसे आई एम सिटिंग इन आ बस, मैं एक बस में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन आ बस, मैं एक बस में बैठा हूँ। आगे लिखा BIKE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाइक। BIKE इसे पढ़ेंगे बाइक। बाइक का मतलब हो जाता है गाड़ी। बाइक मतलब गाड़ी होता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। नेक्स्ट वर्ड है TRAIN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों
ट्रेन, TRAIN इसे पढ़ेंगे ट्रेन। ट्रेन का मतलब हो जाता है रेलगाड़ी। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेन बोलते हैं। जैसे आई एम सिटिंग इन द रेल, मतलब ट्रेन, मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द ट्रेन, मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ROAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोड। ROAD रोड, रोड का मतलब हो जाता है सड़क। रोड मतलब सड़क होता है। ठीक है, ROAD रोड। जैसे आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। आई एम गोइंग ऑन दी रोड, मैं सड़क पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन दी रोड, मैं सड़क पर जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है BOOK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बुक। BOOK इसे पढ़ते हैं बुक, मतलब हो जाता है किताब। बुक मतलब किताब होता है। ठीक है, BOOK बुक। जैसे आई बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी। आई बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है PEN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पेन। PEN इसे पढ़ा जाता है पेन, मतलब हो जाता है दोस्तों कलम। पेन मतलब कलम होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। नेक्स्ट वर्ड है BAG, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैग। BAG बैग, बैग का मतलब तो बैग होता है, या आप बस्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, बैग मतलब बस्ता या बैग, BAG बैग। ठीक है ना। जैसे आई बॉट अ न्यू बैग, मैंने एक नया बैग खरीदा। आई बॉट अ न्यू बैग, मैंने एक नया बैग खरीदा। आगे लिखा BOX, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बॉक्स। BOX इसे पढ़ा जाएगा बॉक्स। बॉक्स का मतलब हो जाता है डिब्बा। बॉक्स मतलब डिब्बा होता है। ठीक है, जैसे दिस इज माई बॉक्स, यह मेरा डिब्बा है। दिस इज माई बॉक्स, यह मेरा डिब्बा है। नेक्स्ट वर्ड है KEY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों की का मतलब हो जाता है चाबी। की मतलब चाबी होता है। जैसे वेयर इज़ द की, यानी चाबी कहाँ है। वेयर इज़ द की ऑफ दिस लॉक, इस ताले की चाबी कहाँ है। ठीक है, तो की मतलब हो गया चाबी। आगे लिखा LOCK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लॉक। LOCK लॉक मतलब हो जाता है ताला। लॉक मतलब ताला होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही लॉक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा को ताला लगा दिया। ही लॉक्ड द डोर, उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा BELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बेल। BELL इसे पढ़ते हैं बेल। बेल का मतलब हो जाता है घंटी। बेल मतलब घंटी होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है। ही इज़ रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है। आगे लिखा है GIFT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गिफ्ट। GIFT से पढ़ेंगे गिफ्ट, मतलब हो जाएगा उपहार। गिफ्ट मतलब उपहार होता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, उसने मेरे बर्थडे पर एक उपहार दिया। ठीक है, तो गिफ्ट मतलब उपहार, समझ गए। तो एक बार इन शब्दों को रिवाइज करेंगे। SAND सैंड मतलब बालू। SHIP शिप मतलब जहाज। BOAT बोट मतलब नाव। CAR कार मतलब कार। BUS बस मतलब बस। BIKE बाइक मतलब गाड़ी। TRAIN ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। ROAD रोड मतलब सड़क। BOOK बुक मतलब किताब। PEN पेन मतलब कलम। BAG बैग मतलब बस्ता। BOX बॉक्स मतलब डिब्बा। KEY की मतलब चाबी। LOCK लॉक मतलब ताला। BELL बेल मतलब घंटी। GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिखा और इसका सेंटेंस भी हमने आपको बना के बताया ताकि आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ। ठीक है, अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।